बड़े संयमी पुरुषों को भी डिगा देने की ताकत माया में है। एक वही उर्वशी जिसे देख करके विभांडक ऋषि का अमोघ वीर स्खलित हो जाता है, और वही उर्वशी स्वयं सेवा के लिए उपस्थित है। गांडीव धनुषधारी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सखा, एक वृत्ति भी दूषित नहीं हुई, बलिहार। एक तरफ महान तपस्या से अमोघ ब्रह्मचर्य धारण करने वाला महात्मा, और एक तरफ द्रौपदी जी के पति, सुभद्रा जी के पति, नाग कन्या उलूपी के पति, बभ्रुवाहन के पिता, चित्रांगदा के पति अर्जुन जी। ऐसा नहीं कि विषय सेवन नहीं किया, उनके सामने उर्वशी सेवा में उपस्थित होती है, एक वृत्ति भी दूषित नहीं हुई। ये किसका बल है? ये श्री कृष्ण बल है। ये तपस्या बल नहीं, ये श्री कृष्ण बल है। विभांडक ऋषि जो अमोघ वीर उनका, वो एक मृगी पी गई। ये तो मृगी है। शरद्वान का अप्सरा के दर्शन से सब जब वीरपात हुआ तो मूंज में गिरा, उसके 2 भाग हो गए। तो वही परम पावन, वहां कोई गर्भाशय नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां गर्भ पले, लेकिन अमोघ वीर का यही स्वरूप होता है। तत्काल एक कन्या और एक पुत्र, जो कृपाचार्य और कृपी के रूप, ये महापुरुषों का जो वीर स्खलित होता है भगवान के विधान में होता है। क्योंकि सृष्टि में ऐसे परम पावन महापुरुषों का प्रादुर्भाव, वो मृगी गर्भ प्रकट करके पधार गई। एक सींग और बहुत ही तेजस्वी बालक, जिसका नाम ऋष्यशृंग, कल जिनकी चर्चा चल रही थी। उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी को देखा ही नहीं। एकांत वन में बरगद का फल, पीपल का फल, ये कोई स्वादिष्ट थोड़ी होते हैं। बरगदी, पिपले और भी कंदमूल फल, इससे उनका सेवन। यौवन अवस्था हुई, भयंकर तपस्या में रत, कोई विक्षेप ही नहीं, देखा ही नहीं। पिता के सिवा किसी पुरुष को ही नहीं देखा। स्त्री की तो बात जाने दो। भगवान व्यास देव जी स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप है। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी त्रिकालदर्शी भगवान ही है। किसी पुरुष को ही नहीं देखा। ब्रह्म ऋषियों का अपमान होने के कारण अंग देश के राजा लोमपाद के यहां वर्षा होना बंद हो गया, अकाल पड़ गया। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, क्या हमसे गलती हो गई जो हमारे राज्य में ऐसी अव्यवस्था हो गई, देवता वर्षा ही नहीं कर रहे। जब अधर्म बढ़ने लगता है तो विपरीत दशाएं आने लगती हैं, संक्रामक रोगों की बढ़ती। जब वर्षा नहीं होनी चाहिए तब वर्षा होना, जब होनी चाहिए तब नहीं होना। पकी फसल है, वर्षा ओले सब नष्ट हो गई। जब चाहिए फसल के लिए पानी तो सूखा। लेकिन इनके राज्य में तो वर्षा ही नहीं हुई। तो ब्राह्मणों ने कहा, आपका ब्रह्म ऋषियों का अपराध बन गया है। अब कोई डरता ही नहीं है। किसी भी ग्रंथ की कोई भी बात को लेकर अवहेलना कर देना, किसी भी ऋषि को पक्षपात में सम्मिलित करके उनकी निंदा कर देना। महापुरुष जन किसी पक्षपात में नहीं होते, किसी जातिवाद में नहीं होते। वो समदर्शी महात्मा जो लिखते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए लिखते हैं। अगर उनकी बात तुम मान लो और चल दो तो तुम ऐसी ऊंचाई पे पहुंचोगे कि जहां से वो लिखा है वो बात तुम्हें सत्य समझ में आएगी। पर ऐसी नीचाई पे खड़े हो, इतना मलिन हृदय कि तुम ऐसे महापुरुषों का जो समदर्शी भगवान के तुल्य है, उनके वचनों पर भी अपनी जो मंद बुद्धि है उससे उनमें पक्ष धारण करने वाली बात देखते हो कि ये तो जाति पक्ष कह रहे हैं, तो गुण पक्ष कह रहे हैं। ये तो वो जाति पक्ष गुण पक्ष नहीं। जैसे औषधि कैसे बनती है अगर आप देखो तो पता चलेगा, लेकिन हम उसे औषधि मानकर ग्रहण करते हैं तो रोग दूर हो जाता है। ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा ही सब रूपों में दूसरा नहीं। पर यह बात तभी जानोगे जब अपने धर्म के अनुसार चलोगे।
अपनी गुण धर्म, अपने धर्म की वृत्ति से आगे बढ़ोगे तो देह भाव रहित होगे, तब आप जान पाओगे। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े से भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो शायद ऐसा ही लोमपाद जी से गलती हो गई, ब्रह्म ऋषियों का अपराध बन गया और उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई। तब ब्रह्म ऋषियों ने ही विचार करके कहा कि ये अपराध तभी दूर हो सकता है, इस समय भूमंडल पर सबसे चढ़े बढ़े तपस्वियों में ऋष्य श्रृंग हैं, श्रृंगी ऋषि। कोई अन्य चिंतन ही नहीं, देखा ही नहीं कभी किसी को। जब देखा ही नहीं तो चिंतन क्या होगा। जो मृगी थी वो जन्म देते ही पधार गई, किसी को नहीं देख, केवल पिता विभांडक ऋषि को। ब्रह्म ऋषियों ने कहा यदि श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए और वो इस सिंहासन पर विराजमान हो जाए तो अभी इंद्र वर्षा कर देंगे, अपराध क्षमा हो जाएगा। और आपकी पुत्री शांता है, उनसे ब्याह कर दिया जाए तो आपका पावन यश होगा। पर उनको आकर्षित कैसे किया जाए, वो तो जानते ही नहीं संसार को। तो राजा ने एक दरबार की वेश्या को बुलाया जो नृत्य गान कला की सेवा करती थी, शरीर धर्म से पवित्र, बस नृत्य गान की कला में प्रवीण, और वहां से भेंट मिलती थी। राजाओं की तरह राजोचित सुख में वो जी रही थी। उसको आदेश किया कि आप अपने परिकर को लेकर ऋष्य श्रृंग को लुभाइए, उनके अंदर कामना जागृत कीजिए और फिर उनको राज्य में लाइए। डर गई वो कि ऐसे महापुरुष का अपराध मुझे भस्म कर देगा, पर डर लगा कि अगर ना कहती हूं तो राजा मृत्युदंड दे देंगे, दोनों तरफ मरना है, तो उचित यही है कि ऋषि की दृष्टि से मरें, और अगर सफल हो गई तब तो पूरा जीवन आनंद रहेगा, राजा अनुकूल रहेंगे। बहुत सी नवयुवतियों को उसने शिक्षा प्रदान की, ऋषियों के साथ कैसे वार्ता की जाती है, कैसे सामने जाया जाता है, कैसे उनको प्रणाम किया जाता है, क्योंकि राज दरबार की नृत्यांगना और ऋषियों के समीप जाना। राजा से कहा हमारे अनुकूल व्यवस्था कीजिए, उनका जो तुम्हें चाहिए बोल दीजिए, सब व्यवस्था। तो 16 कोस की एक नाव तैयार की गई, उसमें सब कृत्रिम बेल, कृत्रिम पौधे, कृत्रिम कुटिया, पूरा जैसे आश्रम। जब तैयार हो गया तो बहुत दूर नाव रखी गई। गुप्तचरों से पता लगाया गया कि विभांडक ऋषि आश्रम में कब बाहर निकलते हैं। पता चला कि एक सप्ताह में वो कंदमूल फल लेने जाते हैं और उस शिष्य सप्ताह भर, फिर इसके बाद वो उसका निरंतर भजन करते हैं। जब दूसरा सप्ताह लगता है फिर हो जाते हैं। तो सूचना मिली गुप्तचर से कि अभी अभी निकले हैं फल मूल लाने के लिए। तो उसी वृद्धा वैश्या की बहुत विवेकपूर्ण चतुर नवयुवती, उसको पूर्ण शिक्षा दी गई थी। वो सात्विक वेश धारण करके ऋष्य श्रृंग के पास पहुंची। ऋष्य श्रृंग ने देखा कोई ऋषि पधारे हैं, वो जानते ही नहीं थे। उठकर खड़े हो गए, वो कांप गए। दर्शन मात्र से का कोई अपराध न बन जाए कहीं, भयभीत है अंदर से, पर बाहर से मुस्कुरा के समीप पहुंची और कहा आप कुशल से हैं? आपको वन में कंदमूल फल पर्याप्त मिल जाता है? आपके शास्त्रम में और कोई रहता है? मैं सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए यहां आई हूं। ऋषि श्रृंग बोले ब्राह्मण, मैं और मेरे पिताश्री रहते हैं, पिताजी तो कंदमूल फल लाने गए, मैं अकेले आऊं। पर आप जैसे प्रकाशित हो रहे हैं वैसे मैंने कभी ऋषि नहीं देखे। मेरा पाद्य अर्घ एवं प्रणाम स्वीकार कीजिए। कुशासन बिछाया, इस पर विराजिए और ये बताने की कृपा करें कि आपका आश्रम कहाँ है, आपका नाम क्या है और ऐसे सुंदर ऋषि किस देश में रहते हैं। वो युवती बोली मेरा पास में ही बहुत बड़ा आश्रम है, तुम कभी गए नहीं हो इसलिए जानते नहीं हो। 3 योजन की दूरी पर मेरा आश्रम स्थित है। मैं दूसरे धर्म का हूं, तुम्हारे धर्म के अनुसार मैं नहीं चलता हूं। मेरे धर्म में तुमसे प्रणाम करवाना नहीं, तुम्हारे धर्म के अनुसार मैं चलता हूं। मेरे धर्म के अनुसार मैं नहीं 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 चलता हूं
प्रणाम नहीं करना, पाद्य अर्घ ये सब नहीं। ये मेरा नियम है। वो डर रही है कि ऐसा महापुरुष प्रणाम करेगा सारे के सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। मैं आपके लिए बंदनी नहीं हूं, इसीलिए मैं स्वयं चल के आपके दर्शन करने आई हूं। ब्राह्मण यदि मुझे सुख प्रदान करना चाहते हैं तो आप कोई भी अपना आसन, कंदमूल, फल, प्रणाम, नमस्कार कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, केवल आलिंगन कर सकते हैं। मेरे यहां ऋषियों में यह चलता है। ऋषि संघ ने कहा कि मेरे पिताजी भिलावा, आंवला, इंगूर, धनवन, पीपल और बरगद इनके फल लाते हैं। आप कुछ फल तो खा लीजिए। मेरा नियम है कि मैं दूसरों के फलों को नहीं पाती। मेरे पास फल हैं जो आपने कभी नहीं पाया होगा, आप पाइएगा। बड़े सुंदर सुंदर फल दिए, अंगूर। अब जहां पीपली, बरगदी खाने वाले, बड़ा उनको स्वाद है, बड़े सुंदर सुंदर फल। तो उनका जल तो ले लीजिए हमारे आश्रम का। उनका हम जल भी अपना ही पीते हैं। हमारा नियम है, अगर आप पीना चाहो तो मैं आपको पिलाऊं, आज्ञा है आपकी। तो उनका दिखाओ तुम्हारा बड़ा सुगंधित सुवासित आशो फलों की रस से बनाया हुआ। जे ही पिया तो एक उन्मत्तता चढ़ी। आशो है, उसमें तो नशा है। बस वो ऋषि संग से कहने लगी हमारे साथ खेलोगे। एक गेंद निकाला, दूर मारना, उछलना, पकड़ना। अब वो खेलने लगे। वो बार बार, उसने कहा था कि मुझे आलिंगन करने से ही केवल सुख मिलेगा, मैं और कोई सेवा स्वीकार नहीं करती। तो बार बार उसको हृदय से लगाते, अंक में भर लेते, फिर गाढ़ आलिंगन करते। ऐसे एकांतिक भजन में लगने वाले महर्षि के पुत्र को लुभावने लगे। ऋषि श्रृंग के हृदय में आसक्ति को देखा, प्रिय लग रहा है। वो बार बार त्वचा को ऐसे देखते, अपनी त्वचा को देखते, कहते ऋषि आपकी इतनी सुंदर त्वचा, हमारी तो ऐसी है नहीं। क्योंकि त्रिकाल स्नान करने से न कोई साबुन न कोई अन्य, तो उससे मोटी त्वचा और सांवली हो जाना। क्योंकि त्वचा जब प्रकृति के सीधे वार को सहती तो रंग बदल जाता है। और हे ऋषि, हमारी जटाएं तो, और आपकी जटाएं सुगंध निकल रही है, बड़ी ही सुकोमल है, लंबी सांस खींचते हैं। आपके शरीर से तो सुख, क्योंकि वो इत्र आदि लगाए, मेरे शरीर में तो ऐसी कोई सुगंध नहीं। तुरंत गुप्तचर वहां खड़े हैं कि कहीं विभांडक ऋषि न पधार जाए। कई तरह के प्रश्न किए उनके शरीर को देखकर, जैसे कल चर्चा की थी। तुरंत इशारा किया कि वहां से महर्षि चल पड़े हैं। तुरंत उसने कहा कि बस मेरे स्वाध्याय और संयम का समय आ गया, मैं अपनी दिनचर्या के लिए जा रहा हूं, फिर कभी आपसे मिलेंगे। ऐसा कह करके प्रणाम किया। अब ये उदास बैठ गए, क्योंकि आशो भी पिए हुए थे और ऐसा इतनी देर का संग, जन्म से लेकर अभी तक के महापवित्र हृदय में संस्कार आसक्ति के, देख लो कितना विचित्र है संस्कार। ऐसे महापुरुष का हृदय उदास हो गया कि मैं इन ऋषि के बिना जीवित नहीं रह सकता। उनको पता भी नहीं कुछ। बार बार आकाश की तरफ देखते हैं, लंबी सांस खींचते हैं। विभांडक जी आए, देखा ना ये अग्निहोत्र कर रहा है ना आसन में बैठा है, ये क्या ऐसी स्थिति कैसी है। समीप आकर कहा कि अग्निकुंड में समिधाओं के द्वारा तुमने अपनी अग्निहोत्र की दिनचर्या सायं की नहीं। कोई भी सेवा का पात्र मार्जन करके नहीं रखा। क्या हुआ, तुम चिंता में निमग्न दिखाई देते हो। पहली बार जीवन में तुम्हें चिंता किस बात की? तुम्हारी ये स्थिति कह रही कि तुम अपनी स्थिति में नहीं हो। क्या हो गया? ऋषि श्रृंग ने कहा पिताजी, बहुत ही तपस्वी तेजस्वी एक
जटाधारी ब्रह्मचारी आए थे। पिताजी वो बहुत उदार हृदय के थे, बार बार मुझे अपने हृदय से लगा रहे थे और उनकी आंखें इतनी सुंदर थी, उनका रूप इतना सुंदर था, उनकी त्वचा इतनी चिकनी थी, रंग गोरा था, जटाएं लंबी लंबी सुगंधित और हमारी जैसी नहीं थी। पिताजी उनके शरीर से बड़ी सुगंध निकल रही थी, उनकी जटाएं सुनहली रस्सी और फूलों से, हमारी तो कभी ऐसी हुई नहीं। उनके गले में एक ऐसा था, वो कंठार धारण किए थे, बिजली सा चमक रहा था और उनकी छाती पे 2 फल लगे हुए थे। विवांडक ऋषि आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो गया? मेरा भय किसी को नहीं लगा और कोई आकर मेरे निर्मल पुत्र के हृदय में ऐसी भावना। पिताजी मुझे उनकी याद आ रही है, मैं विकल हो रहा हूं उनके चिंतन में। आपको आना सुन करके शायद वो अपनी नित्य कर्म के लिए, और जब वो जा रहे थे तो जैसे मेरी कलाई में रुद्राक्ष की माला है तो उनकी चमकती हुई माला थी, कंकण, उनके पैरों से छम छम की आवाज आ रही थी और वो ब्रह्मचारी हमें इतने प्यार से देख रहे थे। अब मुझे ये कुशा की कॉपी नहीं, वो चीर चाहिए जो ब्रह्मचारी पहने थे और मुझे उस ब्रह्मचारी के पास रहना, आपके पास नहीं। कुछ क्षण का संग देख लो कैसा। और पिताजी ये पूरा यज्ञशाला घूमता नजर आ रहा है मुझे। जब वो बोलते थे ऋषि तो कोकिल के समान उनकी वाणी थी। मेरा हृदय व्यथित हो गया है, अब मैं ऐसे ही ऋषियों का संग करूंगा, आपका संग नहीं। चारों ओर जब वो ऋषि घूम रहे थे तो उनको देख करके मेरे हृदय में एक अद्भुत आनंद उमड़ रहा था। मेरी ऐसा लगता है कि चित्त वृत्ति का अपहरण हो गया है। बार बार मेरे शरीर को उन्होंने दबाया, हृदय से लगाया और पिताजी उनके मुख से सुगंध निकल रही थी। मेरे दिए हुए ना अर्घ्य स्वीकार किए, न पाद्य ना फल, उन्होंने मुझे फल पवाया, ऐसा रस पिलाया, वैसा रस हमने कभी नहीं पिया, वैसे फल हमने कभी नहीं खाए। वो किसी देवलोक से आए होंगे, भूतल के तो ऋषि है नहीं। पिताजी मुझे उस आश्रम में ले चलो जहां ऐसे ऋषि रहते हैं। मैं अचेत हो रहा हूं, मैं उनको पुनः देखना चाहता हूं। विभांडक ने कहा सावधान, तुम्हें पता नहीं, जैसा तुमने वर्णन किया उसके अनुसार ये कोई राक्षसी माया है जो ऐसे पराक्रमी ब्रह्म ऋषियों को भ्रष्ट करने के लिए कोई भी रूप धारण करके आती है। तुम्हारे जैसे ऋषि मुनियों को सदा परास्त करने के लिए वो कोई न कोई उपाय खोजते रहते हैं। मनोहर रूप धारण करने वाले इन राक्षसियों के प्रभाव से तुम्हें बचना चाहिए। इनका रूप आंतरिक हृदय बड़ा भयानक होता है, बाहर से बड़ा लुभायमान होता है। ये मुनियों को अपनी स्थिति से नीचे भ्रष्ट कर देते हैं। जो साधु पुरुष को उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, जो मुनि मन को संयम रख करके अपनी साधना में लगते हैं, ये पापाचारी हृदय वाले मोहक रूप रखकर वो पापाचारी